हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकेंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में किया है इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स हमने बताया था आपको लास्ट टाइम कि जो भी आप खाना बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो, जो भी चीज़ उसके अंदर डाली जाती है वही क्या है, इंग्रेडिएंट है। जैसे आप दाल बना रहे हो तो दाल के अंदर जो भी चीज़ आप डालते हो, जैसे वाटर वगैरह या और कुछ भी डालते हो, ये सब क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब हम बात करने वाले हैं आगे अपना चैप्टर नंबर सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं कि खाने के अंदर जो भी चीज़ है वही क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। मील क्या होता है, मील होता है खाना। ठीक है, खाने के अंदर क्या क्या होता है, चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, यही क्या उसके कंपोनेंट्स है। ठीक है, अनदर में भी राइस, सांबर, वेजिटेबल प्रिपरेशन एंड लेडी फिंगर। तो अनदर मतलब राइस भी हो सकते हैं, चावल, सांबर और भिंडी वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके थे अपनी लास्ट क्लास में। तो अब हमें पढ़ना है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट्स। ठीक है, कि जो अलग अलग खाने के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखें, वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। जैसा कि हम जानते हैं कि आप कोई भी डिश बना रहे हो, उसके अंदर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट है होते हैं। इंग्रेडिएंट यानी जो भी आप उसके अंदर जो भी चीज़ आप डालते हो, ठीक है, एक एक से ज़्यादा चीज़ें डालनी होती है वही। ठीक है, कोई भी डिश बनाने के लिए, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती है, तो प्लांट से मिलते हैं या फिर कहाँ मिलती है, एनिमल से मिलती है। ठीक है, अब आगे देखो, दीज these ingredients contain some component that are needed by our body. These ingredient contain, ध्यान से देखें, these ingredient contain some component that are needed by our body. These components are called nutrients. इसमें कुछ ingredient ऐसे होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दैट्स सो मच इम्पोर्टेंट, दैट सो मच इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से देखें भाई, फोकस करें कि दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी, अब आगे देखें, आगे क्या है, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड। जो मेजर जो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, वे क्या क्या होते हैं, तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, यहाँ से देखिए, ये आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब देखिए, इनके अलावा ये सब हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। इनके अलावा हमारे खाने में क्या होता है, तो इन एडिशन फूड कंटेन डाइट्री फाइबर। इनके अलावा जो हमारे जो बॉडी में होता है वो होता है डाइट्री फाइबर। ठीक है, एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ये सब चीज़ें भी हमारी बॉडी के लिए हैं बेहद ज़रूरी, जैसे डाइट्री फाइबर और वाटर। डाइट्री फाइबर क्या होता है, डाइट्री फाइबर जो है मेनली क्या करता है, ये फ्रूट्स के अंदर होता है जो कि हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखिए, डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट। क्या सभी फूड्स में न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो मेनली जो हमारा जो डाइटरी फाइबर होता है, ठीक है, वो होता है कच्चे जो पदार्थ होते हैं। ठीक है, कच्चे जो पदार्थ होते हैं ये क्या करता है, उसको पचाने में हेल्प करता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। ठीक है, तो लेकिन जो ये न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। ठीक, अब देखो, विथ सम सिंपल मेथड्स। अब कैसे पता चलेगा कौन से फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट है या नहीं है, तो विथ सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। हम कुछ सिंपल मेथड से, ठीक है, या तो पके हुए भोजन में या कच्चे जो भोजन में, उसमें भी हम पता लगा सकते हैं कि किस में कौन सा न्यूट्रिएंट है, किस में कौन सा नहीं है। तो देखिए, द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपल टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट। जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो टेस्ट है वो बड़ा ही सिंपल है बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स के बजाय। इनको हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि कौन से खाने में ये मतलब कौन से खाने में ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं कौन से में नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ तक देखिए, तो देखो यहाँ पर
इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन नॉट अवेलेबल, यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं एक बार कि ये देख लीजिए, इससे पहले एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए, किस किस के टेस्ट को करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के टेस्ट को करने के लिए कि ये खाने में है कि नहीं है। इन टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, हमें चाहिए क्या, एक तो आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए और कॉपर सल्फेट चाहिए, कास्टिक सोडा चाहिए। तो यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब्स, तुम्हें कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए जिससे हम डालेंगे, ठीक है। तो देखो, लेट अस बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं अपना, यहाँ जाइए। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को चेक करते हैं कि कौन से खाने में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से में नहीं है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट जान लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है। क्या कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, अभी अभी आपको बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट वैसे तो कई तरीके के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। मेनली कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं जो स्टार्च और शुगर के बारे में, ठीक है। मेनली जो हमें अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा, स्टार्च और शुगर, ठीक। तो ये स्टार्च और शुगर के बारे में अभी हमें पढ़ना है, देखिएगा। तो अभी हमने बात की कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट मेनली कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है किसकी फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हमारे खाने में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो स्टार्च की फॉर्म में या शुगर की फॉर्म में। इनको हम आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि खाने में स्टार्च है कि नहीं है। यहाँ जाइए, ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंक्चर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब आप फिल्ड विद वाटर, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या क्या होता है, आप किसी भी सॉल्यूशन में अगर आप वाटर ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अभी एक बार हम बता देते हैं आपको टेस्ट ट्यूब क्या होती है। देखो, कुछ इस प्रकार की यू शेप में क्या होती है, टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। मान लो आपने क्या किया, यहाँ तक इसके अंदर फिल कर दिया आपने, वाटर आपने फिल कर दिया, ठीक है, आपने इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डाल दिया वाटर, और अब आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर डाल दो टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन आपने डाल दिया इसके अंदर। तो अब क्या होगा, देखिए, तो आपने इसके अंदर टिंक्चर आयोडीन डाल दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। मेनली हमने क्या किया है, कि हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। टेस्ट ट्यूब भी आपको बताई थी, जो ये वाली है, देखो, जो ये वाली है, जो ये है, एक यू शेप में क्या होती है, टेस्ट ट्यूब होती है। आपने इसके अंदर क्या डाल दिया था, वाटर ऐड कर दिया था, बाद में टिंक्चर आयोडीन डाल दिया, तो ये क्या बन गया, आयोडीन का सॉल्यूशन ये प्रिपेयर हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर। अब जैसे ही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आप बना सकते हो, कैसे, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल दो, किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। तो वही बन जाएंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। 10 ग्राम कास्टिक सोडा डाल दो, किसमें, 100 ml वाटर में, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक बार, आगे आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, देखिएगा, टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए रो इंग्रेडिएंट, ठीक है। आप क्या कीजिए कि छोटा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लीजिए, थोड़ा सा खाना लीजिए, कि टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है। और पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और उसके अंदर 2-3 ड्रॉप डाल दीजिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अभी आपको बताया था डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कौन सा होता है। तो ऑब्जर्व इफ़ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, ठीक है। और चेक कीजिए, जब आप उसके आपने खाना लिया, आपने उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप डाल दी डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की, और चेक कीजिए क्या उसके कलर में कोई चेंज आता है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या इसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा, तो क्या मिलेगा आपको। तो देखिए, ये ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स, अगर ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है, और जो कि होगा, जब आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे, अगर उसके अंदर स्टार्च होगा तो ए ब्लू ब्लैक कलर उसके अंदर अपीयर हो जाएगा, और ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। और अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, स्टार्च होगा, ठीक है। जैसे आप पता लगा सकते हो, जैसे स्टार्च किसमें होता है, जैसे पोटैटो को आप क्या कीजिए, उसको छील लीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए आप 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन की, ठीक है। जब आप डालोगे तो उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बने रहिए और अपना काम जो है फिनिश कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।